ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि नवंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द कैंसेरियंस, और देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। Okay. So for all the Cancerians, somehow I'm feeling it's about yes, it's about healing. It's about कि जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और एक कहते हैं ना कि एक अंदर ही अंदर आपके एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड और एक जागरूकता आ रही है, जैसे हिंदी वर्ड जिसे हम कहेंगे जागरूकता आ रही है, एंड यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, मटीरियलाइज, प्रैक्टिकल एवरीथिंग, और मे बी रिलेटेड टू मनी एज वेल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है काम वगैरह के लिए। एंड बाकी चाहे आप इफ़ यू आर अ बॉय और अ गर्ल, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स देयर इज़ एक पर्सनल हीलिंग, कि आपको क्या चीज़ खुश रख सकती है, और अपनी ख्वाहिशों का ख्याल रखना, अपने ऊपर सेल्फ वर्क करना, बिकॉज वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड नंबर 34 कुछ लोगों के लिए हो सकता है 34 प्रोमिनेंट हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3+4=7, तो 7 नंबर हो सकता है प्रोमिनेंट हो, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट हायर कॉलिंग, कि यस आपको एक कॉलिंग है कि आप अपने जो भी आप महसूस कर रहे हैं, दैट यू आर फीलिंग राइट, ठीक है, और नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, और कुछ लोग स्टेप इन कर भी चुके हैं, ठीक है, और आप सामने सब कुछ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं दैट देयर इज़ अ लाइट एंड यू वांट टू फॉलो दैट लाइट। तो वो भी कैंसेरियंस के लिए मुझे नज़र आ रही है ब्यूटीफुल एनर्जी। हो सकता है काफ़ी टाइम से ऐसा लगता हो कि जैसे सब दरवाजे बंद हैं, कुछ नथिंग इज़ वर्किंग, बट स्लोली एंड स्लोली डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू एंड यू आर वर्किंग, यू विल बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो ये जो महीना है आपके लिए पर्सनली बहुत अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए, इट्स योर एक पर्सनल हैप्पीनेस, खुशियाँ, या कंटेंटमेंट जिसे हम कह सकते हैं, तो उस चीज़ पे आप काम करेंगे बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस की लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहेगी कैंसेरियंस की? ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, देखिए देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ रिजिडनेस, मैं कहूँगी होल्डिंग ऑफ इमोशंस, अपने आप को थोड़ा दबा के रखना या पीछे पीछे रखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं दिखाई दे रहा। फीलिंग है, महसूस कर रहे हैं किसी के लिए, किसी को प्यार करते हैं, बट अगर मैं कहूँ कि देयर इज़ एक्सप्रेशन ऑफ लव, तो वो मुझे नहीं दिख रहा कहीं ना कहीं। एंड येस ऑफ कोर्स आप हो सकता है कि लॉयल हों, अपनी तरफ से आप किसी को प्यार करते हों, लेकिन जो प्यार का जो इजहार है वो चीज़ मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरा ये कि शायद हो सकता है कि दैट देयर इज़ लॉट ऑफ आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी लाइफ में, एंड नाउ ये चीज़ है जो इस चीज़ के आगे आ रही है, बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर पाते जल्दी जल्दी किसी पे, और ब्रोकन हार्टेड है, या कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है आपकी आपके पार्टनर के साथ, तो वो चीज़ भी हो सकता है कि आपको बॉदर कर रही है, और पास्ट में भी जो कुछ भी हुआ हो। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पार्टनर की बात करेंगे, अगेन यस यही रीज़न है क्योंकि ये जो पर्सन है दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन, वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कोई डिस्टेंस पे हो आपसे, और आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हैं, बट पर्सनली अगर मैं इन्वॉल्वमेंट की बात करूँ तो वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। नाउ येस ऑफ कोर्स आपके जो पार्टनर हैं, मैं आपको यही बता रही थी कि दैट दे वांट स्पेस, और उन्होंने एक स्पेस
लाइक अपने आप को दूर रख लिया है. एंड देर इज़ लाइट, यू नो, आई एम गेटिंग अ लाइट फॉर सम कैंसेरियंस. मे बी कुछ है जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और मे बी दिस इज़ द लाइट दैट यू वांट टू फॉलो. कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है दे आर काइंड ऑफ, यू नो, कि आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ड्रॉ होते हैं, और आपको पता है कि येस दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू. तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है. चलिए, अब अगर नेक्स्ट मूव, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन है. येस ऑफ कोर्स, बट येस आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है वो सही है, बिकॉज ये पर्सन दे आर लाइक इन टू अ हाई प्रीस्टिस मोड. अब हाई प्रीस्टिस का क्या मतलब है? दैट दिस पर्सन इज अवेयर, एक अवेयर, यू नो, एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन. या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि लाइक दे आर इन टू अ, यू नो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड एनलाइटमेंट मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है, या स्टफ लाइक दैट. तो वो चीज़ें हैं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर फ्यूचर की बात करें, इट्स अबाउट शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इस चीज़ को लेके बात हो सकती है. मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव दिखाई दे रहा है. वी हैव द किंग ऑफ कप्स, बैलेंस. तो आपके मन में तो देखिए प्यार तो बहुत है, ठीक है, ये झुटला नहीं सकते हैं. मतलब चाहे कैंसेरियंस जो मर्जी कह लें कि यू आर नॉट फॉलोइंग एनीबडी या दिस एंड दैट, बट डीप डाउन लाइक ऑब्वियसली यू आर लाइक वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. ठीक, आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है. पर यस आप दोनों ही अभी फ़िलहाल आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आप इसलिए रिजिड हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये पर्सन कम्प्लीटली मूव ऑन हो चुके हैं. पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका होगा. तो मे बी आप भी यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, जो भी हो. बट डीप डाउन यू मिस देम सो मच. ऑफ कोर्स यू मिस देम सो मच. हाँ, बट कहना नहीं है कुछ, वो बात अलग है. ओके, सो येस ऑफ कोर्स कोई कोशिश कर सकता है. मे बी आप हैं, या आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं दैट आप शायद हो सकता है इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करें. बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे कि ना वाइब्स ऐसी हैं दैट आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, या ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. यू आई टोल्ड यू फील कम्प्लीटली ड्रॉन. आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ ड्रॉन फील करते हैं. अब देखिए, यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी दैट आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रनिंग, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ. आई वॉन्ट टू से कि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं, एंड यू सी देम एज अ वन, लाइक एज द वन, कि जो आपके लिए बनाए गए हैं. तो आपको ऐसा लगता है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. ओके, यस. सो मुझे लगता है कि ये पर्सन दे आर जस्ट वॉकिंग अवे, दे आर नॉट लाइक, अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं दिखाई दे रही है. और दूसरा ये कि अगर आप थर्ड पार्टी की बात करें, स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, अपने आप को बाउंड रख रहे हैं, और अभी डिसीजन नहीं लाइक बना पाए कि क्या करना है. तो नवंबर मंथ तो मुझे यही दिखाई दे रहा है. हाँ, ये ज़रूर है कि आप कम्युनिकेट ज़रूर कर सकते हैं इस पर्सन से, अपने प्यार का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें हैं. चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द कैंसेरियंस, कि ये जो नवंबर महीना है ये आपकी करियर के लिए कैसा रहेगा. ओके, अगर नवंबर मंथ की बात करें, मुझे ऐसा लगता है अ न्यू अपॉर्चुनिटी माइट कम. नॉक नॉक. वाई? बिकॉज पहला ही कार्ड हमारे पास लाइक कप्स एनर्जी. सो मे बी यू विल बी क्वाइट कंटेंट एंड हैप्पी विद योर करियर. नवंबर मंथ अच्छा रहने वाला है. अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई आपकी पे सैलरी ड्यू है, तो वो आ सकता है, पे चेक आ सकता है, कहीं से गुड अमाउंट आ सकता है, आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू नो. और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, कोई डिमांड पूरी हो सकती है. अगर हम ओवरऑल करियर की बात करें तो कैंसेरियंस के लिए इट्स अबाउट, यस, आप शायद हो सकता है इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और यू वर मैनिफेस्टिंग इट. और यस, एंड चेंज, आई थिंक देयर इज़ अ चेंज कमिंग, और पॉसिबल चेंज. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस बाय द एंड ऑफ द ईयर ये चेंजेस आ सकते हैं आपकी तरफ कैंसेरियंस के लिए. और डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है. यस ऑफ कोर्स चेंज आएगा, बट विद द डेविल कार्ड मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ लाइक अ लिटिल कॉन्स्पिरेसी ऑल्सो आई एम गेटिंग, कि मान लीजिए कि आप देखिए, अब इस चीज़
चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप आपके अराउंड जो लोग हैं आप उनके साथ कैसा डील कर रहे हैं। ऑफिस या बिजनेस भी अगर कर रहे हैं, लाइक बहुत अवेयर रहिए कि जो आपके अराउंड लोग हैं उनके साथ आप कैसा डील करते हैं। बिकॉज विद अ डेवल कार्ड हो सकता है कि आप बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि बना बनाया काम बिगड़ जाना, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए कि कहाँ कर रहे हैं। और ठीक है कि इसके आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। एंड येस ऑफ कोर्स ठीक है, लाइक उस चीज़ में से आप ज़रूर बाहर तो निकलेंगे, जो भी सिचुएशन है, जो भी वो है। एंड येस, इट्स अबाउट लाइक खुद को अप्रिशिएट करना। एंड आई थिंक कि आप अपने करियर से क्वाइट लाइक यू विल बी, अगर आगे की बात करूँ तो क्वाइट हैप्पी एंड कंटेंट विद योर करियर, कि ठीक है आप जो जो चाह रहे थे वो वैसा वैसा हो रहा है, फाइनली वैसा वैसा हो रहा है। तो यस, फिर से हम वहीं आ जाएंगे कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप पे सेल्फ वर्क ज़रूर करें, और अपना जो पाथ फॉलो करें, और अपने आप अपने काम से मतलब रखें। वो चीज़ है, बिकॉज डिवाइन की तरफ से आई गेस यही आपके लिए मैसेज है। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर द गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स फॉर ऑल द कैंसेरियंस? ओके, कैंसेरियंस के लिए ऐसा है जी, कि शायद हो सकता है कि पास्ट बर्डन बहुत कैरी कर रहे हैं, और अब वो वक्त आ चुका है कि आप उसको जाने दें, ड्रॉप कर दें। पास्ट पास्ट पास्ट, एक तो इनसे आपके एंसेस्टर्स उनको प्रे ज़रूर कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कोई आपके मन में कुछ उनके लिए खटास भी है, कुछ भी है, देन आई थिंक बिकॉज हमेशा कैंसेरियंस के लिए पास्ट लाइफ्स, और स्टिल हो सकता है आप बर्डन कैरी कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट, और स्टिल उसको अभी भी कैरी कर रहे हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है देन यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। और यही रीज़न है आपका, यही रीज़न है आपके ये इस एनर्जी का। देखिए कार्ड में आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, कितनी मायूस और कितनी वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये जो पास्ट से कनेक्टेड है, दैट इज़ द रीज़न जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देन देयर इज़ लाइक कि अगेन वही बात है कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं टू रीच यू आउट, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं टू हेल्प यू आउट। बट नाउ इट्स योर प्रॉब्लम गेटिंग नंबर 3 अगेन एंड अगेन, 333 या 33, ठीक है। ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 3 वेरी क्रिएटिव, और दूसरा ये कि एक तो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 ऑल्सो डिपिक्ट्स लाइक योर एंजल्स आर टेलिंग यू, दे आर अराउंड यू टू हेल्प यू आउट। तो वो चीज़ भी है। और दूसरा मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, दैट येस ऑफ कोर्स रेनबो लाइट। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि देयर इज़ अ लाइट एंड यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर्स बहुत है, क्योंकि आप बहुत सोचते हैं बहुत पुराना, तो इसलिए शायद हो सकता है उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ कॉलिंग, आप उसको सुनिए और आगे की तरफ बढ़िए, एंड यू विल अचीव अपनी लाइफ में जो आप सोच रहे हैं। वी हैव दैट, मेरे लिए आई थिंक दिस इज़ अबाउट बैलेंसिंग, शिव एंड शक्ति, जैसे कहते हैं ना यिन एंड यांग वाला, तो वो चीज़ है। सेल्फ लव एंड येस ऑफ कोर्स, एंड द वन यू आर मेंट फॉर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यस, वो चीज़ भी आपकी तरफ आ सकती है अगर आप अपने आप को उस एनर्जी में से बाहर निकालें। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसेरियंस। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।